अमेरिकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। एक्स पर पैगाम में जंगबंदी पर पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ। कहा एक ऐसी जंग से बचे हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में अमेरिका ने किरदार अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार। पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा मसला कश्मीर का तस्फिया सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक बशमूल नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल को यकीनी बनाना चाहिए। जंगबंदी मुफाहमत में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अमरीकी इक़दाम इलाक़ाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। मसला कश्मीर के जनूबी एशिया और इससे बाहर के अमन सलामती के लिए संगीन मुज़मरात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के ख्वाहां हैं। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ने दुश्मन की जारियत का मौसर और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन की जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल किया, मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए के साथ खड़ा रहने का अज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का वज़ीर ख़ारजा सागदार से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत से देर बाद जंग बंदी के लिए मुशावरत और सफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित दोवल से भी गुफ्तगू। बातचीत से मसाइल का हल निकालने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर। कहा चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। पाकिस्तान और भारत हमसाया ममालिक हैं, इन्हें अमन और इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। 12 मई को भारत से सिंतास माहदे समेत मुतनाज़ उमूर पर बात होगी। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन वटू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंतास माहदे की एकतरफा मअतली जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट पर भारतीय हमले से नुकसान नहीं हुआ। वक्त आने पर हर फोरम पर भारत को ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा। भारत को जारहत का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूम की कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर रैलियां, मुजाहरे। अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। लाहौर, मुल्तान, चिन्योट, टकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, राजनपुर में आवाम सड़कों पर। सियालकोट में महाज से वापस आने वाले टैंकों का शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने फूल बरसाए। कंदकोट, कश्मोर, कोटरी, डहर की ईदन समेत सिंध में भी जगह जगह रैलियां। मिट्टी में रैली का शुरका ने कश्मीर चौक पर केक भी काटा। पेशावर के किला बाला हिसार के सामने जश्न, सैकड़ों अफराद की शिरकत। बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में भी पाक फौज के हक में रैली। भारत को करारा जवाब। आज़ाद कश्मीर में जश्न का समा। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली। राजा फारूक हैदर ने कहा पाक फौज ने कश्मीरी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिंदा रहने का सबक दिया। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ादी चौक में रैली। ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। बाग और ख्वाजा सेरी में भी पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूम की तारीखी कामयाबी पर इजहार मुसर्रत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं कि पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान सियासी, दिफाई और अखलाकी बरतरी के साथ उभरा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने
पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी। कौम हर मुश्किल से निबर्द आज़मा होने की सलाहियत रखती है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने रवायती जंग में भी बालादस्ती का लोहा मनवाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहादुर अफवाज ने वतन का दिफा जुर्रत और पेशा वराना महारत से किया। शहदा और गाजियों की कुर्बानियां कौम का फख्र है। कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिले शिकस्त हैं। दुनिया ने जान लिया, पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नौजवानों को तालीम, हुनर, टेक्नोलॉजी से बाख्तियार बनाएंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर ना कर पाएगा। अल्लाह ने पाकिस्तान, उसके अवाम और मुसल्लह अफवाज को सुरखरू किया। पाकिस्तान का जवाब भारत कई दहाइयों तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हिंदुस्तान को बड़ा शौक था कि नाश्ता लाहौर में करना है। शाहीनों ने भारतीय फौज को तमाम खाने वहीं पहुंचा दिए। खित्ते पर राज करने के ख्वाब देखने वाले मोदी को घुटनों पर आना पड़ा। पाक भारत जंगबंदी में मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है, ये सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राब्ते हुए। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर जनरल असम्बली का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। सदर जनरल असम्बली फ्लेमिन योंग ने कहा, जंगबंदी इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के आज़म का आकाश है। फ़लस्तीन का भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। वतन अजीज की अजीम फतह का दिन। ऑपरेशन बुनियादम मरसूस ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, अखनूर, सूरतगढ़, सरसा, जम्मू एयरबेस और फील्ड्स तबाह। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम के जरिए भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। $1.5 अरब मालियत का भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह। ब्यास में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट भी तबाह बर्बाद। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करने वाला मिलिट्री इंटेलिजेंस मरकज राजौरी भी उड़ा दिया। भारत का सैटेलाइट निजाम भी जैम। भारतीय आर्टिलरी पोजीशन दहरंगियारी और उधमपुर में एम्यूनेशन डिपो तबाह। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप भी सफाए हस्ती से मिट गया। भिम्बर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पाकिस्तानी फौज ने कंट्रोल लाइन पर भी दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन की दर्जनों चौकियों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर आम पर। ISPR की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ का पर्दा चाक। 6 और 7 मई की रात पाक भारत तारीख का तवील फजाई मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा फजाई जंग में पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। तबाह होने वाले तैयारों में 3 जदीद राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 शामिल था। DG ISPR और सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर ने राफेल गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने। परवीन सवाहने ने भी जम्मू कश्मीर में 3 जेट तैयारों की तबाही के शवाहिद दिए। परवीन सवाहने और करण थापड़ को भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म दी वायर के प्रोग्राम में सच बोलने पर ब्लॉक कर दिया गया। पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, आलमी मीडिया भी तारीफ पर मजबूर हो गया। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सैनबिल का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे मार गिराना काफी हैरान कुन है। फ्रांसीसी राफेल तैयारे को चीनी साख्ता J-10 के जरिए गिराया गया। चीनी मिसाइल नाकाबिले यकीन हद तक तबाह कुन सलाहियत के हामिल हैं। चीन मगरबी तैयारों के खिलाफ अपने मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। J-10 तैयारे से राफेल गिराना वाकई हैरान कुन है। मेरे ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरानी हुई होगी।
पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर हुआ। पूरी दुनिया कई दिन से सीज़ फायर कराने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब ना हुई। CNN के अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज़ फायर की तफसीलात बता दी। कहा, भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी। भारत ने फिर अमरीका से रब्ता किया और सीज़ फायर के लिए मदद मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता किया। अमरीकी सहाफ़ी एलन टर्नर के मुताबिक जुमे की सुबह अमेरिका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस इत्तला मिली, जिसके बाद अमेरिका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। पाकिस्तान ने भारत को जंग के काबिल नहीं छोड़ा। दुश्मन की नस्लें भी सदियों तक उसको याद रखेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, भारत नाकामी के बाद अमेरिका के जरिए माफी पर उतर आया। अब पहलगाम वाक़े के साथ जाफर एक्सप्रेस की भी आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। सीपैक को काबुल तक तौसीह दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में इत्तेफाक। अफगान तालिबान काबुल में सह अफ्रीकी वज़राए ख़ारिजा मुज़ाकरात के छठे दौर की मेज़बानी करेंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सह अफ्रीकी इजलास में इलाकाई सतह पर इस्लाहात और सीपैक की अफगानिस्तान तक तौसीह पर इत्तेफाक किया गया। स्ट्रेटेजिक महाज पर इक़दाम जारी रहे तो भारतीय असर व रसूख सिफारती मिशन तक महदूद रहेगा। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अगले माली साल के लिए प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ मुआशी हजम का 1.6% मुकर्रर। बड़ा हिस्सा कटौती से हासिल करना होगा। ज़राए के मुताबिक IMF की नई शराइत रवा माली साल के प्राइमरी सरप्लस हदफ के बरअक्स हैं। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 और 26 के लिए प्राइमरी बजट सरप्लस 1.6% मुकर्रर। तरक्याती बजट में अखराजात कम हो सकते हैं। दिफाई बजट में गुंजाइश नहीं बनती। अगले बजट में GDP का 2% हिस्सा दिफाई अखराजात के लिए मुख्तस करना होगा। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी वहशियाना बमबारी से मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 4 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदादी बंदिश से कैंसर और शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात। उधर तल अवीव में शहरी नेतन्याहू के खिलाफ फिर सड़कों पर गैरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी का मुतालबा। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लग गई। उबूरी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी। सियासी जमातों और मुतल्लिका इदारों पर मुकदमा चलाने की राह हमवार। अवामी लीग ने उबूरी हुकूमत के इक़दाम को नाजायज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग की बहाली पर सवालिया निशान लग गया। सिक्योरिटी की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी खौफ के शिकार। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी दोबारा भारत जाकर खेलना नहीं चाहते। IPL मैचेस जनूबी अफ्रीका मुंतकिल करने का ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय बोर्ड ने अहम मीटिंग बुला ली।